लेट्स सी द क्वेश्चन। आपको क्वेश्चन में मेंशन है, इफ द फॉलोइंग क्वेश्चन अ स्टेटमेंट ऑफ असर्शन इज फॉलोड बाय अ स्टेटमेंट ऑफ रीजन, मार्क द करेक्ट चॉइस एज। आपको एक असर्शन और एक रीजन दिया गया है और आपको ये बताया गया है कि असर्शन और रीजन से रिलेटेड आपको जो ऑप्शन सही लगे आपको वो चूज करना है। असर्शन में मेंशन किया गया है स्केलेटल मसल्स आर वॉलेंट्री इन नेचर। आपको पता होना चाहिए कि हमने हमारी मसल्स को 3 अलग अलग बेसिस पे डिवाइड किया होता है, इनके नेचर के बेसिस के ऊपर, इनकी लोकेशन के बेसिस के ऊपर और इनके अंदर प्रेजेंट पैटर्न जो होता है, स्टीरिएशन है कि नहीं है, उसके बेसिस पे। जो स्केलेटल मसल्स होती हैं उनका नेचर कैसा होता है, वॉलेंट्री होता है, क्योंकि जैसे फॉर एग्जांपल मेरे जो हैंड है इसके अंदर जो मसल्स गिवन है वो कौन सी है, स्केलेटल मसल्स है। मैं चाहती हूँ तो मैं अपने हाथ को बार बार कॉन्ट्रैक्ट, अपनी मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करवा के अपने हाथ के अंदर कुछ मूवमेंट्स को करवा सकती हूँ, ये मेरे अंडर कंट्रोल है। तो जब मैं कॉन्शियसली किसी चीज के बारे में सोच के उस काम को एग्जीक्यूट करवाती हूँ तो इसको बोला जाता है वॉलेंट्री एक्शन। तो इस वॉलेंट्री एक्शन को हमारी स्केलेटल मसल्स करवाती हैं, इस वजह से हमारा असर्शन जो है, हमारी स्केलेटल मसल्स जो है, स्केलेटल मसल्स जो है उनका नेचर के बेसिस पे डिवीजन जो है, इनका नेचर कैसा होता है बच्चों, इनका नेचर होता है वॉलेंट्री। मतलब हम चाहते हैं तो हम इनके अंदर में कॉन्ट्रैक्शन करवा सकते हैं। तो ये असर्शन इसका सही गया। अब आपको रीजन दिया गया है, स्केलेटल मसल्स शोज पैटर्न ऑफ लाइट एंड डार्क बैंड्स। लाइट और डार्क बैंड्स मिलने के लिए ही हम हमारी स्केलेटल मसल्स के बारे में एक टर्म यूज करते हैं कि इनको बोला जाता है कि इन मसल्स के अंदर स्टीरिएशन देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको डायग्राम से रिप्रेजेंट करवाऊं तो हमारे स्केलेटल मसल्स के अंदर जो यूनिट्स होती हैं जिनको सार्कोमियर बोला जाता है, वहां पे एक्टिन जो कि आई बैंड बनाने का काम करता है और मायोसिन जो कि ए बैंड बनाने का काम करता है, वो कुछ इस तरीके से प्रेजेंट रहते हैं। इसके एक्टिन की प्रेजेंस की वजह से ये जो आई बैंड होता है ये लाइट कलर का दिखता है, जबकि जो मायोसिन की प्रेजेंस की वजह से जो ये ए बैंड होता है ये डार्क कलर का दिखता है। तो डेफिनेटली ये लाइट और डार्क का जो पैटर्न होता है इसकी वजह से हमने स्केलेटल मसल्स को स्टीरिएटेड मसल्स भी बोला है और हमारा रीजन भी सही है। लेकिन अब हमें ये आइडेंटिफाई करना है क्या जो रीजन गिवन है वो हमारे असर्शन को सेटिस्फाई कर रहा है। असर्शन में दिया गया था स्केलेटल मसल्स आर वॉलेंट्री इन नेचर, डेफिनेटली होती हैं वो नेचर में वॉलेंट्री, लेकिन मसल्स का स्टीरिएशन जो है वो इनको वॉलेंट्री या इनवॉलेंट्री कैसी होंगी उसके लिए किसी भी तरीके का रोल प्ले नहीं करता है। तो इस वजह से ये रीजन जो है वो सही है बट वो उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। अब आपको एक ऑप्शन चूज करना है। असर्शन में दिया गया है असर्शन इज ट्रू बट द रीजन इज ट्रू एंड द रीजन इज ऑल्सो ट्रू, रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर असर्शन। नो, जो स्केलेटल मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन वॉलेंट्री नेचर है वो किसी भी तरीके के स्टीरिएशन पे डिपेंड नहीं करता है, तो इस वजह से ये जो है वो गलत हो जाता है। आपको नेक्स्ट ऑप्शन में दिया गया है असर्शन इज ट्रू, रीजन इज ट्रू, तो बोथ असर्शन एंड रीजन इज ट्रू बट रीजन इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर असर्शन। तो सही बात है, स्टीरिएशन का प्रेजेंट होना किसी भी तरीके के वॉलेंट्री नेचर को शो नहीं करता, इस वजह से हमको ये असर्शन और रीजन का स्टेटमेंट के बेसिस पे दोनों का सही होना और दोनों का एक दूसरे पे डिपेंडेंसी शो ना करने की वजह से हमारा ऑप्शन बी जो है या फिर ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो जाता है। असर्शन इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स, ये बिल्कुल गलत है। असर्शन ए इज फॉल्स, रीजन आर इज ट्रू, ये भी बिल्कुल गलत है। हमारे असर्शन और रीजन दोनों सही है बट रीजन असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, इस वजह से हमारे इस क्वेश्चन का आंसर चला जाएगा ऑप्शन बी।